है एवरीवन, आप सबको हमारे एविटी स्टडी सेंटर में स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में लाए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो द्वितीय प्रश्न पत्र है। हम लोग देखेंगे टीचिंग लर्निंग एंड थ्योरी में, यानी शिक्षण अधिगम सिद्धांत में पहले देखेंगे टॉपिक संप्रेषण, जिसका अंग्रेजी होता है कम्युनिकेशन। प्रश्न कह रहा है संप्रेषण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कह रहा है संप्रेषण वह उद्देश्य की प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य परस्पर सूचनाओं, विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण एकपक्षीय, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय होता है। कहने का मतलब यह है कि जब संप्रेषण वह उद्देश्य की प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति के मध्य परस्पर सूचनाओं, विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण एकपक्षीय, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय होता है। आगे देखेंगे हम लोग संप्रेषण। संप्रेषण शब्द के अंग्रेजी भाषा के कम्युनिक द्वितीय रूपांतरण है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कम्युनिक, जिसका अर्थ विचारों का आदान प्रदान है, यह लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखें हम लोग संप्रेषण का समुचित अर्थ। करें संप्रेषण का समुचित अर्थ का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों एवं संदेश का, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। संप्रेषण का समुचित अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति के मध्य जो विचार, भावनाओं, संदेश, जो बातचीत होती है, वही सूचनाओं क्या कहते हैं हम लोग? संप्रेषण कहते हैं। अब आता है संप्रेषण का व्यापक अर्थ। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचार आदि परस्पर आदान प्रदान करते हैं, वही क्या है? संप्रेषण है। नेक्स्ट अब कह रहा है संप्रेषण का परिभाषा। एडगर डेल के अनुसार हम देखेंगे संप्रेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचारों तथा भावनाओं का परस्पर लाभ के लिए आदान प्रदान प्राप्त होता है, वही क्या है? संप्रेषण है। नेक्स्ट करें संप्रेषण का आवश्यकता एवं महत्व, बहुत इम्पोर्टेंट है। करें संप्रेषण शिक्षण एवं अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति का एक सशक्त एवं अनिवार्य माध्यम है जिसकी सहायता से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सफल बनाया जाता है। एक बार और देखेंगे संप्रेषण शिक्षण एवं अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति का एक सशक्त एवं अनिवार्य माध्यम है जिसकी सहायता से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सफल बनाया जाता है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं का स्पष्ट किया जा सकता है। पहला कह रहा है विचारों, भावों, सूचनाओं में आदान प्रदान की सुविधा। दूसरा निर्देशन एवं परामर्श में सहायक। तीसरा अपनत्व की भावना का विकास। चौथा कह रहा है नेतृत्व की भावना का विकास। पांचवा अभिप्रेरणा का उचित माध्यम। छठवा कह रहा है समायोजन में सहायक। इसको हम लोग देखेंगे संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाब्दिक, जिसको प्रभावी संप्रेषण कहते हैं। दूसरा अशाब्दिक, जिसका दूसरा नाम अप्रभावी संप्रेषण भी कह सकते हैं। यानी कि पूछ दे परीक्षा में कि संप्रेषण के प्रकार लिखिए, तो हम लिखेंगे संप्रेषण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला प्रभावी संप्रेषण, दूसरा अप्रभावी संप्रेषण। अब पूछता है प्रश्न में संप्रेषण के घटक। संप्रेषण घटक कितने होते हैं? तो संप्रेषण के तीन घटक हैं। कितने हैं? तीन घटक हैं। प्रेषक, सूचना, ग्राही। कितने घटक हैं? संप्रेषण के तीन घटक हैं, प्रेषक, सूचना, ग्राही। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग करा प्रभावी संप्रेषण के तरीके। इसमें हम देखेंगे पहला उद्देश्य पूर्णता होना चाहिए, दूसरा निर्देशात्मक होना चाहिए, तीसरा अभिप्रेरणापूर्ण होना चाहिए। जो हम लोग को बातचीत में बात करें प्रभावी संप्रेषण में, तो हम लोग तरीके कैसे होने चाहिए? अभिप्रेरणापूर्ण होने चाहिए। और चौथा करें सुयोजित एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए। जब भी हम एक दूसरे से संप्रेषण करें तो उसमें सुयोजित एवं क्रमबद्धता की बात होनी चाहिए। पांचवा करें बाल केंद्रित। क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए।
छठवां कह रहा है लोकतांत्रिक सिद्धांतों का आधारित होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? लोकतांत्रिक बातों को होना चाहिए। सातवां कह रहा है पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए बातों को। और आठवां कह रहा है स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। जब भी हम संप्रेषण करें कहाँ करें? स्वतंत्र वातावरण करने से क्या होता है? संप्रेषण अच्छा होता है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में लेकर आएंगे शिक्षण के सिद्धांत। जय हिंद।